रुकने थामने वाली कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दीवारों में गूंजती खालीपन की स्याही और कभी-कभी दरवाजे के पास पड़े पुराने जूते की खड़खड़ाहट। रिया ने सुबह जल्दी उठकर रसोई के कोने में रखे थैले से आटे का एक छोटा हिस्सा निकाला और आंसुओं को निगलते हुए उसे जरूरत के अनुसार बांटा। घर की दीवारों पर पुरानी तख्ती पर पत्नी के नाम के साथ लिखे हुए वादे अब धुंधले पड़ चुके थे, और बच्चों की हंसी, जो कभी इस घर की सबसे बड़ी देन थी, खामोशी में बदलती हुई दिखती थी। पिछले कुछ महीनों से उनका घर तलाक और कर्ज के बीच झूल रहा था। पति कृष्ण की नौकरी चली गई, पैसे नहीं रहे, सूदखोर दरवाजे पर दस्तक दे बैठे और रिश्तेदारों की नजरें समेटे हुए तरह तरह की बातें करने लगी थीं। एक शाम जब कृष्ण घर लौटा तो उसके हाथ में शराब की बोतल थी और चेहरा लाल। उसने फिर वही शब्द कह डाले जो रिया के दिल पर नमक छिड़क देते थे, तुम समझती क्या हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस बार कोशिश नहीं, चिल्लाहट और हाथ उठना भी साथ आया। बच्चों ने डर से मुंह दबा लिए और बड़ा बेटा अखिल रसोई के पीछे छुप गया। उसी रात रिया ने पहली बार सुना था नाम सिमरन का, एक मोहल्ले की जिंदगी में नए नए आए हुए पंडित की दी हुई सीख, जिसने कहा था कि जब मन टेपता है तो नाम की लौ उसे जला देती है। अगले रविवार रिया ने झिझकते हुए बच्चों को साथ लिया और सत्संग घर चली गई। वहां की संगत की गर्मी, चादर पर बिछे हुए लोग और बाबा की गंभीर परंतु करुणामय आवाज ने रिया के भीतर गहरे घावों को हिलाकर रख दिया। पंडित ने कहा, नाम सिमरन वह रस है जो मन की सूखी जड़ों को सींचता है। जब तुम उसे रोज अपनाओगी तो भय और मोह की जंजीरों की जड़ें ढीली पड़ जाएंगी। रिया ने जब घर आकर छोटा सा सुमन किया तो लगा जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उठाया है। पर असली परीक्षा तो घर पर थी। अगली बार जब कृष्ण ने नशे की जीत के साथ घर लौटने की धमकी दी, रिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कीं और मन में नाम दोहराना शुरू कर दिया, रामरम रामरम। जैसे ही नाम का स्वर उसके अंदर गूंजा, हाथ का जोर कम हुआ, स्वर ढीला पड़ा और कृष्ण की चीखें वहां खो गईं जहां पहले वे गूंजती थीं। वह रात कृष्ण ने भी अजीब सा सुकून देखा। सुबह उसे खुद पर फुर्सत मिली और उसने काम ढूंढने की कोशिश की। छोटे छोटे कदमों से घर की दरारें भरने लगीं, बच्चों की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। रिया ने समझा कि यह जादू नहीं, नियम है, रोज का सिमरन, एक छोटी सी आस्था जो रोज रोज दीवारों पर चढ़ती धूल को पोंछकर नया सफेद रंग दे देती है। पर जीवन में चमत्कार नहीं होते बगैर संघर्ष के। नाम सिमरन ने दरवाजे खोल दिए थे, पर भीतर की लड़ाई अब शुरू हुई थी। कैसे कृष्ण की आदतों को जड़ से मिटाया जाए, कैसे कर्ज के बोझ को ढोया जाए, कैसे रिश्तेदारों की बातें ठुकराई जाएं, यह सब सिमरन के साथ साथ चलने वाले नए सबक थे। और रिया ने ठान लिया कि वह हिम्मत से इन सब का सामना करेगी। यही वह पहला बीज था जिसने उनके टूटते घर में नन्हासा सिमरन का दीप जला दिया। रोज सुबह चढ़ती धूप से पहले रिया का मन उठकर सिमरन करता। वह यह नहीं समझती थी कि क्या वाकई आध्यात्मिक शक्ति है या यह सिर्फ उसका मन की स्वप्रेरणा है। पर एक बात स्पष्ट थी, जब भी उसने नाम दोहराया, रोगी सी उदासी उसके कंधों से उतरती गई। पड़ोस की एक बूढ़ी पड़ोसन, मीरा आंटी, जिसने 17 सालों तक अपने पति के मारपीट सहते देखी थी, रिया को देखकर चुप नहीं रहीं। तू शांत करनी है क्या? मीरा आंटी ने एक शाम आकर बताया कि वह भी अंदर से टूट रही है। बेटा शहर गया हुआ है और वह अकेलेपन से तंग आ चुकी है। रिया ने पहले तो हिचक महसूस की, पर फिर उसे याद आया कि सत्संग में बाबा ने कहा था, नाम सिमरन सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। उसने मीरा आंटी को सिखाया छोटा सा सुमिरन, और दोनों मिलकर रोटी पकाती और साथ बैठकर नाम का जाप करती। धीरे धीरे मीरा के चेहरे पर वह सुकून आया जो महीनों से नहीं था। घर में छोटे छोटे बदलाव आरंभ हुए। अखिल ने स्कूल में ध्यान लगाना शुरू किया क्योंकि उसकी माँ सुबह सुबह पढ़ने में मदद करने लगी। रिया ने पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर घर में बचत के उपाय किए। पुराने कपड़ों से थैलियां बनाईं, बचा हुआ खाना ज्यों-त्यों इस्तेमाल किया गया
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे बार बार विवादों को हल्के स्वर में सुलझाने लगे। कृष्ण की नौकरी मिली नहीं, पर उसका गुस्सा कम हुआ। हर बार जब शराब का लालच आता, रिया अपनी उंगलियां मुंह पर रखकर नाम दोहराती, कृष्ण देखता, और कभी कभी खुद भी शामिल हो जाता। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। कृष्ण ने शराब की बोतल उठाई, पर रिया ने बिना कुछ कहे अपने दिल में नाम गुनगुनाया और बैठकर हाथ जोड़ दिए। कृष्ण की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया। वह बोतल नीचे रखकर खुद ही रसोई में कुछ बना लाया। ये छोटी छोटी जीतें घर को जोड़ने लगीं। रिया ने महसूस किया कि सिमरन सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, यह एक शिष्टाचार सा बन गया है जो उनके व्यवहार को बदल रहा है। वह अब अधिक धैर्यवान बनी, बच्चों के साथ खेलती और अपने भीतर की आशंका को नाम में परास्त करती रही। मोहल्ले में लोग भी इन्हें देखकर हैरान थे। जिन रिश्तेदारों ने उन्हें चेताया था कि यह तमाशा है, वे अब चुप थे। धीरे धीरे कृष्ण के लिए भी बाहर की नौकरी मिल गई। एक छोटी सी दुकान में उसे सामान सजाने का काम मिला, जिससे पैसे आने लगे। कर्ज की बोझ हल्का नहीं हुआ, पर अब परिवार ने मिलकर योजना बनाई, किश्तें तय की, उधार कम लिया गया, और सबसे बढ़कर सिमरन ने उनकी सोच बदल दी। अब वे समस्या को हताशा से नहीं, समाधान की खोज से देख रहे थे। समय समय पर प्रलोभन आते। कुछ दोस्तों ने कृष्ण को फिर से पीने के लिए बुलाया, पर उसने मना कर दिया। उसकी वजह सिर्फ डर नहीं थी, बल्कि अब उसके भीतर पहले से बढ़ी हुई जिम्मेदारी थी। नाम ने उनके भीतर एक प्रणाली सी पैदा कर दी, एक अनुशासन जो रोज की हालतों में उन्हें टिकाए रखा। और जब घर की छोटी छोटी खुशियां वापस आने लगीं, अखिल ने स्कूल में पुरस्कार लाया, रिया ने पड़ोस में दूसरों की मदद शुरू की, तो उन्हें लगा कि शायद यही सच्चा चमत्कार था। नाम सिमरन ने उन्हें यह सिखाया कि टूटे हुए रिश्ते जोड़े जा सकते हैं, अगर लोग मिलकर धैर्य और विश्वास के साथ काम करें। पर अभी भी सामने बड़ा संकट था, कर्ज और सूदखोर, जो किसी भी क्षण उनकी मेहनत को हवा में उड़ा सकते थे। यही वह जांच थी जिसने उस छोटी सी सुकून को वास्तविकता में बदलने के लिए एक और चुनौती दी। क्या वे मिलकर उस संकट से पार पा सकेंगे? उनका जवाब आने वाला था, और नाम सिमरन उनकी राह में सदा की तरह वाहक बनकर खड़ा था। एक सुबह कड़ाके की ठंड में किराने की दुकान से लौटते हुए कृष्ण का कदम भारी था। मालिक ने उससे कहा कि वह अब और देरी नहीं कर सकता, कर्ज की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी। रिया ने सिमरन रोककर कृष्ण की आंखों में देखा, और वहां कुछ और था, शर्म और घुटन। बच्चों ने भी इसका असर देखा और घर का माहौल फिर से सख्त हो गया। रिया ने तय किया कि अब उसका नाम केवल भीतर की शांति नहीं बल्कि बाहरी संघर्ष का हथियार भी बनेगा। उसने मोहल्ले के कई घरों में जाकर छोटे छोटे काम किए, झाड़ू पोंछा, खाना बांटना, कपड़े सिलवाना, और बदले में उन्हें कुछ छोटी इकाइयां मिलीं, जिससे उन्होंने कुछ पैसे जोड़े। क्रय की सीमाएं तय की गईं, पर सूदखोर का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन सुनीता, जो किराने की दुकान की मालकिन थी, आई और बोली, राणा साहब कह रहे थे कि तुमने उनकी माँ को कुछ उधार लिया था, अब आओ और माम भाव से बात कर लेते हैं। रिया गई। नाम मन में जपती रही, और उसकी मीठी वाणी ने धीरे धीरे पुरानी नाराजगी को पिघला दिया। रानी माँ भी पिघल गईं और कहने लगीं, तुम्हारे संघर्ष को देखकर मुझे शर्म सी आ रही है, तुम कल आओ, हम कुछ सामान मुफ्त दे देंगे। ये छोटे छोटे दयालु कदमों ने परिवार को सांस लेने लायक जगह दी। पर असली परीक्षा तब आई जब कृष्ण की पुरानी शख्सियत, उसका गुस्सा फिर से सामने आया। एक रात उसने फिर से शराब के लिए पैसों की मांग की। रिया ने इस बार नहीं डरी। उसने बच्चों को कमरे में बैठाया, आंखें बंद करके नाम जपा और उठकर कृष्ण की आंखों में ऐसे देखा मानो उसका दर्द उसका अपना हो। तू क्यों चला जाता है भीतर से? उसने धीरे कहा। कृष्ण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर टूट गया। वह रोने लगा और अपने हाथों से शराब की बोतल फेंक दी। उस रात उसने पहली बार रिया से माफी मांगी। हर जीत का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया था।
जीत का मतलब था कि अब वे साथ में खड़े थे और टूटने के बजाय एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। इस समय किश्तों का बोझ और सूदखोर की धमकियां बढ़ती रहीं। एक सुबह उस आदमी ने दरवाजा धक्का दिया और गंदी सी आवाज में कहा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर उखड़ जाएगा। प्रिया ने सांस गहरी ली और शांत स्वर में बोली, थोड़ा समय दो। उसने मोहल्ले में छोटी छोटी सेवाएं और बढ़ा दी। अखिल ने पड़ोसी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बदले में उन्हें कुछ सहायक सामग्री मिली। छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे पैसे जुटे, पर यह सब इतना सरल नहीं था। दिन गुजरते गए और कर्ज की राशि बढ़ती गई। तब गांव के एक पुराने मित्र मनोज, जिसने पहले रिया के साथ सत्संग में देखा था, आया और बोला, तुम्हारे निकट वाले लोग इस समय बात कर रहे थे, हम लोग मिलकर कुछ सहायता कर सकते हैं। मनोज की मदद ने व्यवस्था बदल दी। कुछ लोगों ने उधार माफ किया, कुछ ने मेहरबानी से आहार बांटा, और सबसे बड़ी बात थी कि सद्गति और सिमरन का संदेश फैला। लोगों ने देखा कि यह परिवार टूटने की कगार पर है, पर अब सामान मिलकर उसे बचा रहे हैं। रिया ने देखा कि सत्संग और नाम सिमरन ने केवल भौतिक मदद नहीं दी, बल्कि लोगों के दिलों में दया और सहानुभूति जगाई। पर अब बड़ा मोड़ था, क्या कृष्ण स्थायी रूप से बदल जाएगा? यह प्रश्न अभी इंतजार करता था, और वही सवाल उनके भविष्य का आधार बनने वाला था। कर्ज की आग जो छत पर गुस्से की तरह सुलग रही थी, एक रात तेजी से भड़क उठी। सूदखोर ने जबरदस्ती की धमकी देकर कुछ सामान जब्त कर लिया और मजबूरी में कृष्ण ने बाजार जाकर कुछ निचली कीमत पर सामान बेच दिया। घर पर सब कुछ बिखरता नजर आया। बच्चे की आंखों से नींद गायब थी और रिया की नींद टूटी हुई जैसी थी। पर इस टूटन के बीच एक चमत्कार था जो अब और स्पष्ट होने लगा, समाज की संजीदगी। मनोज और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर एक छोटी सी मदद राशि जमा कर दी, और एक स्थानीय एनजीओ के वॉलंटियर ने उनके बच्चों के लिए स्कूल फीस में छूट दिलवाई। रिया को मालूम हुआ कि नाम सिमरन सिर्फ उसकी निजी प्रार्थना नहीं बल्कि समाज में सहानुभूति जगाने का माध्यम बन चुका था। लोग समझने लगे थे कि संकट किसी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि साझा समस्या थी। पर इससे भी बड़ा परिवर्तन कृष्ण के भीतर हो रहा था। एक सुबह वह उठकर बाजार में सफाई का काम करने लगा। कठोर, गुनगुना पर ईमानदार मेहनत। उसकी आंखों में अब वही डर नहीं था जो भूलकर शराब की ओर खींचता था। उसने छोटे छोटे तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी। बच्चों के लिए समय निकाला और रिया के साथ मिलकर खेत की छोटी छोटी कामों में हाथ बटाया। धीरे धीरे वे अपने कर्ज के हिसाब से योजना बनाने लगे। किश्तें तय हुईं और कुछ संपत्तियां जिन्हें बेचने का सोचा गया था, उन्हें बचाने के लिए मोर्चा संभाला गया। नाम सिमरन अब घर की रणनीति का हिस्सा बन चुका था। वे सुबह उठकर नाम का जाप करते, दिन भर में जागते हुए भी मन में नाम का स्पंदन रहता और रात में सोकर भी सुखद नींद आती। समाज ने भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वे लोग जिनके पास कुछ भी था, अपनी अपनी सीमाएं छोड़कर मदद करने लगे। मीरा आंटी ने हर रविवार सुबह उनके घर पर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की, और रसोई की छोटी छोटी बचत तकनीकें साझा की गईं। कैसे सूखे मसालों से स्वाद बढ़ाया जा सकता है, कैसे बचा हुआ चावल दलिया में बदल सकता है। इन छोटी छोटी बातों ने बड़ी असर दिखाया। घर की अर्थव्यवस्था सुधारने लगी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन था कि परिवार में फिर से विश्वास का वातावरण बनना शुरू हुआ। कृष्ण अब रात में बंद कमरे में शराब की बोतल नहीं छुपाता। वह नशे के संकेत आते ही रिया को बताता और साथ मिलकर नाम जपता। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे नाम से मेरी आत्मा संजीवनी पाई है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह तेरा हौसला है और सिमरन सिर्फ राह दिखाता है। स्थिरता धीरे धीरे आ रही थी, पर पूरा पुनर्निर्माण अभी बाकी था। कर्ज की आखिरी किश्त, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और रिश्तेदारों के नजरिए को बदलना, ये सब समय मांगते थे। रिया ने महसूस किया कि समाज की शक्ति और नाम सिमरन का संयोजन ही वास्तविक चमत्कार है। जहां नीले आसमान के ठीक नीचे सच्ची मानवता खिल उठती है,
और वह यह भी जानती थी कि असली परीक्षा तब होगी जब वे बाहरी चुनौतियों का सामना अकेले करेंगे या जब कोई बड़ा झटका फिर आएगा। पर अब उनका अंदरूनी तंत्र मजबूत हुआ था। उन्होंने छोटे लक्ष्य तय किए, 3 महीने में कर्ज का एक हिस्सा चुका देंगे, बच्चों की किताबें दिलवाएंगे और अगर संभव हुआ तो कृष्ण के आत्मविश्वास को फिर से मजबूत करने के लिए कोई स्थायी काम ढूंढेंगे। और इसी योजना के साथ रिया ने हर सुबह नाम की डोरी को मजबूत करते हुए खुद को और परिवार को बांधना जारी रखा। समय ने धीरे धीरे घर को साझा कर दिया था, पर पुराने भूत अभी भी खटखटा रहे थे। एक शाम कृष्ण के पुराने साथी, जो अब भी शराब के भूखे थे, आए और उन्हें पुराने दिनों की बातें बताते हुए शराब पर बुलाते रहे। कृष्ण ने साफ मना कर दिया, पर फिर भी पुरानी आदतों का रंग आकर कहीं कहीं झलकने लगा। वह रात मानसिक अस्थिरता में गुजरी और रिया की आंखों ने फिर चिंता की परछाई देख ली। उस रात रिया ने बच्चों को गले में लिया और मन में नाम का सुमिरन किया। उसने कृष्ण को उठकर साथ बैठाया और खुलकर अपने डर और आशंकाएं बताईं। यह पहली बार था जब उसने अपना दर्द इतनी स्पष्टता से व्यक्त किया। कृष्ण ने भी अपनी हताशा, शर्म और डर का इजहार किया। वे दोनों रोए और फिर एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन कृष्ण ने नई नीतियां अपनाई। वह सुबह सुबह उठकर एक स्थानीय स्कूल में सहायक का काम करने लगा और शाम को थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर अपने स्किल बढ़ाने की कोशिश करने लगा। नाम सिमरन अब केवल रिया का नहीं था, कृष्ण भी उसे अपनाने लगा और दोनों मिलकर घर की छोटी छोटी योजना पर काम करने लगे। पर जीवन में परीक्षा वह दिन आया जब सूदखोर फिर से आया और बोला कि अगर अगले हफ्ते की किश्त नहीं मिली तो वह घर की एक छोटी सी रसोई की बुलाकर उसे जब्त कर लेगा। रिया ने नाम जपा, पर उसके हाथ कंपकपा रहे थे। उसने मोहल्ले से मदद मांगी और सभी ने मिलकर राशि इकट्ठी की, पर वह राशि कम थी। तभी गांव के एक शिक्षक, जिसने अखिल को पढ़ते देखा था, ने घोषणा की कि वह बच्चों के लिए एक छोटी स्कॉलरशिप देगा और उसी से कुछ रकम मिल गई। यह सामूहिक सहारा रिया के लिए एक बड़ा पाठ बन गया। यह बता रहा था कि जब कोई गिरता है तो उठाने के लिए कई हाथ होते हैं, पर उठते वक्त नाम और विश्वास की आवश्यकता सबसे बड़ी होती है। कृष्ण ने भी काम की जिम्मेदारी समझी और अपने अंदर व्यवस्थित अनुशासन लाया। उसने अब शराब के उकसानों का सामना करना शुरू किया और मन में नाम लेकर हर परेशानियों का सामना किया। इस तरह की जिद और दृढ़ता ने धीरे धीरे उनके जीवन को बदलना शुरू कर दिया। बच्चों ने भी पिता की बदलती छवि को देखा और उनकी नजरों में सम्मान वापस आया। समाज ने भी यह सीखा कि जब कोई परिवार आत्म सुधार का मार्ग चुन लेता है तो उसे ठगने का नहीं, मदद करने का काम करना चाहिए। एक दिन गांव के बुजुर्ग मुख्य ने सभा बुलाकर कहा कि रिया और कृष्ण ने जो साहस दिखाया है वह सबका उदाहरण है। उसने मोहल्ले वालों से आग्रह किया कि वे मिलकर एक छोटा सहकारी केंद्र बनाएं ताकि परिवार अपनी आजीविका बढ़ा सके। इस तरह धीरे धीरे उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने लगे और नाम सिमरन के साथ उनकी मेहनत ने मिलकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाया। संकट अभी खत्म नहीं हुआ था, पर अब वे जानते थे कि टूटने से पहले ही नाम और सामुदायिक शक्ति ने उन्हें बांध लिया है और यह बांध उन्हें आगे के तूफानों से बचाए रखेगा। जब कोई समुदाय मिलकर किसी परिवार की पीड़ा बांटने लगता है तो उसका असर केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहता, पूरा मोहल्ला बदल जाता है। रिया और कृष्ण की कहानी ने अन्य घरों में भी आशा जगाई। कुछ महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और रिया ने उन्हें नाम सिमरन सिखाया ताकि वे भी आत्मिक शक्ति पाकर अपनी आर्थिक योजनाएं बना सकें। सब मिलकर एक छोटी क्राफ्ट यूनिट बनाने लगे। वहां महिलाएं कपड़े सिलतीं, जूट के बैग बनातीं और जो वस्तुएं बनतीं उन्हें बाजार में बेचकर साझा लाभ लेते। इस तरह का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप न सिर्फ पैसों का साधन बना बल्कि इन महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। बच्चों की शिक्षा पर भी फोकस बढ़ा। अखिल और उसकी बहन ने समूह के जरिए ट्यूशन पाना शुरू किया और उनके स्कोर सुधरने लगे।
नाम सिमरन उनके रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन गया। सुबह उठते ही परिवार मिलकर छोटे छोटे मंत्र बोलते और दिन की योजना करते। कृष्ण की मेहनत के बदले में परिवार का मान बढ़ा और लोगों का नजरिया बदल गया। अब कोई नहीं कहता था कि वे कमजोरी में हैं, बल्कि कई लोग पूछते थे कि कैसे उन्होंने इतना बदलाव किया। रिया ने लोगों को बताया कि सिमरन ने उन्हें भीतर से मजबूती दी, पर असली काम तो उन्होंने खुद किया, मदद मांगी, योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। इसी समय स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य ने रिया और उसके समूह को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया और गांव की पंचायत ने भी छोटे ऋण को माफ करने के लिए पहल की। इस प्रकार समाज के छोटे छोटे कदमों ने उन पर स्थायी प्रभाव डाला। पहले जो लोग उनकी ओर शक की नजरों से देखते थे, वे अब साथ खड़े दिखे। पर सब कुछ इतना सरल नहीं था। पुरुषों की मानसिकता में बदलाव धीरे धीरे आता है और कुछ लोग अब भी पुरानी सोच रखते थे। रिया को यह महसूस हुआ कि केवल आर्थिक मजबूती ही कई कॉन्फ़िगरेशंस को बदल सकती है। इसलिए उन्होंने मिलकर एक और योजना बनाई, कृषि से संबंधित कुछ नए तरीके अपनाने की, ताकि परिवार का आय का स्रोत बढ़े और कृष्ण को ज्यादा स्थिर रोजगार मिले। वे सामूहिक खरीदारी का सहारा लेने लगे और नकद प्रवाह को व्यवस्थित किया। इस रूप में नाम सिमरन ने उनकी कर्मसाधना को संयमित किया और सामुदायिक जुड़ाव ने उन्हें दृढ़ता दी। अब वे न केवल अपने ही घर के लिए बल्कि अनेक अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा बन गए थे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था जो नाम ने इस गृहस्थ जीवन में दिया, न कि केवल व्यक्तिगत शांति बल्कि सामूहिक उत्थान की एक सुगठित अनुभूति। दिन बदलते गए, पर जीवन ने अपनी परीक्षा देना नहीं छोड़ा। एक शाम जब गांव के बाहर से आए दो व्यापारी कृष्ण को बुलाने आए, तो रिया ने उनके चेहरे पर पुरानी छाया देख ली, वही छाया जो पहले शराब और गलत संगत के दिनों में उसके साथ रहती थी। वे लोग एक छोटे सा ठेके का काम देते थे, पर साथ में चलती थी सस्ती शराब की महफिलें। कृष्ण उनके साथ जाना नहीं चाहता था, पर भीतर का संघर्ष जाग उठा, खुद को साबित करने की चाह, थोड़े पैसों का लोभ और उस पुराने समय का खिंचाव जहां वह खुद को आजाद महसूस करता था। रिया ने देखा कि कृष्ण की आंखें दो हिस्सों में बंट गई थीं। एक हिस्सा परिवार को बचाने की राह पर था और दूसरा हिस्सा उसे वापस उसी अंधेरे में खींच रहा था जहां से उसे निकालने में महीनों की मेहनत लगी थी। उस रात जब व्यापारी लौट गए और कृष्ण घर में अकेला बैठा था, उसे पहली बार सचमुच अपनी कमजोरी का बोझ महसूस हुआ। वह उठा, बाहर बरामदे में आया और बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। यह आवाज रिया ने सुनी। वह उसके पास आई पर बोली नहीं, बस उसके पास बैठकर नाम का सिमरन शुरू कर दिया, धीमे स्थिर लय में। कुछ देर बाद कृष्ण ने कहा, मैं हार जाऊंगा रिया, मैं अपने आप से हार जाऊंगा। रिया की आंखों में एक क्षण को आंसू चमके, लेकिन उसने सिमरन जारी रखा। तू अकेला नहीं है कृष्ण, नाम तेरे साथ है, हम सब तेरे साथ हैं, पर लड़ाई तुझे खुद जीतनी होगी। अगले दिन कृष्ण ने व्यापारियों से दूरी बना ली। यह छोटा फैसला उसके लिए बड़ा मोड़ था। इस दौरान गांव में नाम सिमरन की चर्चा फैलने लगी। कई परिवार अपने छोटे छोटे झगड़े लेकर रिया के पास आते। कुछ लोग पूछते कि क्या नाम वाकई उन्हें भी बदल सकता है। रिया ने सबको वही जवाब दिया, नाम चमत्कार नहीं करता, वह मन को मजबूत करता है, और मजबूत मन चमत्कार कर देता है। इस बीच कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया गया, पर आखिरी दो किस्तें अभी भी बाकी थीं। कृष्ण की आय स्थिर थी, पर इतनी नहीं कि तुरंत सब चुका सके। परिवार ने फिर मिलकर योजना बनाई। बच्चे स्कूल के बाद छोटे छोटे ट्यूशन देने लगे। रिया ने जूट बैग बनाने का ऑर्डर लिया और कृष्ण ने अतिरिक्त मेहनत की। यह समय कठिन था, मानसिक दबाव, थकान, पुरानी कमजोरियों का डर, लेकिन अब वे टूटते नहीं थे। हर रात वे सब मिलकर बैठते,
नाम सिमरन करते और दिन के लिए आभार व्यक्त करते। ये रातें अब डर की नहीं, उम्मीद की बन गई थीं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। आखिरी चुनौती आने वाली थी, वह चुनौती जो इस परिवार की असली मजबूती को साबित करने वाली थी। जब सब कुछ धीरे धीरे सुधरता दिख रहा था, तभी वह हुआ जिसे रिया किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। सूदखोर फिर आया। इस बार अकेला नहीं, दो आदमी साथ में थे और चेहरा पहले से ज्यादा सख्त। अगर 3 दिन में पूरी किस्त नहीं दी तो तुम्हारा घर नीलामी में चढ़ा दूंगा। रिया का खून सूख गया। कृष्ण की आंखें डर से फैल गईं। बच्चे कमरे में सिमट गए। यह वह तूफान था जो महीनों से मंडरा रहा था और अब पूरी ताकत के साथ सामने खड़ा था। रिया ने कोशिश की कि वह टूटे नहीं। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और नाम का जाप किया, राम राम। नाम नाम। पर इस बार सिर्फ सिमरन काफी नहीं था, उन्हें तुरंत उपाय चाहिए था। रिया ने गांव के हर उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी जिसके साथ उसका संबंध बना था। कुछ ने मदद की, कुछ ने वादा किया, कुछ ने बस कंधा थपथपाया। लेकिन राशि अभी भी पूरी नहीं थी। तभी वह चमत्कार हुआ जिसे रिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी। पुरानी पड़ोसन मीरा आंटी, जो महीनों से बीमारी से लड़ रही थीं, बाहर आईं और बोली, तूने मुझे नाम सिखाया था बेटी, आज मैं तेरे साथ खड़ी हूं। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत जो वो अपनी दवाई और पूजा के लिए रखती थीं, रिया के हाथ में रख दी। ये मेरे बेटा बेटी की तरह हैं, इन्हें घर बचा लेने दे। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। अब राशि लगभग पूरी हो चुकी थी, पर थोड़ा अभी भी कम। तभी कृष्ण के मालिक ने उसे बुलाया और बोला, मुझे तेरी ईमानदारी पर भरोसा है। ये ले, कल से तू मेरी दुकान संभालेगा। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह भरोसे की कमाई थी। उन्होंने थोड़ा एडवांस भी दिया। 3 दिन पूरे होने के कुछ घंटे पहले रिया और कृष्ण ने सूदखोर के सामने पूरी राशि रख दी। सूदखोर चुप रहा। यह वह परिवार नहीं था जिसे वह कभी धमकाया करता था। रिया और कृष्ण घर लौटे तो बच्चे खुशी से झूम उठे। वह रात परिवार ने मिलकर रोते हुए नाम सिमरन में बिताई। यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह विश्वास, प्यार और समाज के सहारे की जीत थी। कर्ज उतर चुका था। पहली बार महीनों में घर की दीवारों पर हल्की मुस्कानें लौट आईं। कृष्ण अब दुकान में सम्मान से काम करता, लोग उसे ईमानदार और शांत स्वभाव का मानने लगे। रिया का जूट बैग का काम अब मोहल्ले से निकलकर शहर तक पहुंच गया। लोगों को उसके बैग पसंद आते थे क्योंकि वे टिकाऊ और सस्ते थे। बच्चे स्कूल में अच्छा कर रहे थे और उनकी आंखों में अब डर नहीं, भविष्य चमकता था। रिया चाहे तो अब सिमरन छोड़ सकती थी, पर वह जानती थी कि यह जीवन की सबसे बड़ी डोरी है। हर सुबह वह अपने परिवार को नाम के चारों ओर लपेट देती, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को दुपट्टे की छाया में ढक लेती है। इस बीच कृष्ण ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी संगत से हमेशा के लिए दूरी बना ली। अब वह गांव के उन लोगों के साथ उठता बैठता जो अपने परिवार और रोजगार पर ध्यान देते थे। एक शाम रिया ने पूछा, कृष्ण, क्या तू अब खुश है? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुश नहीं, मैं कृतज्ञ हूं। मैंने अपने जीवन में पहली बार जाना है कि घर कैसे बनता है। उनका घर अब संघर्ष का मैदान नहीं रहा, बल्कि शांत आश्रम बन गया था जहां सिमरन और प्रेम हर सुबह नया फूल खिलाते थे। पर इस सब का अंतिम कदम अभी बाकी था। गांव में अब कई परिवार टूट रहे थे, संकट में थे, झगड़ों में उलझे थे। रिया और कृष्ण ने तय किया कि नाम सिमरन को अब वे दूसरों तक पहुंचाएंगे, जैसे किसी ने कभी उन्हें पहुंचाया था। यही उनके जीवन का नया अध्याय था, दूसरों की मदद।
अब महीनों बीत चुके थे। परिवार पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी ने पुराने घर की दीवारें गिराकर उस पर नया उजाला बिछा दिया हो। रिया, मीरा आंटी और गांव की अन्य महिलाएं मिलकर हर हफ्ते सिमरन सभा करतीं। आधी मुश्किलों का हल वहीं बैठकर निकल जाता, कुछ आंसू, कुछ बातें, और बीच में गूंजता हुआ नाम का संगीत। कृष्ण भी गांव के पुरुषों में सकारात्मक उदाहरण बन चुका था। जो आदमी कभी शराब के पीछे भागता था, अब दूसरों को उससे दूर रहने की सलाह देता था। एक दिन गांव के सरपंच ने सभा में कहा, मैंने ऐसे चमत्कार बहुत कम देखे हैं। यह परिवार खुद भी उठा और पूरे गांव को उठाना शुरू कर दिया है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार तो नाम करता है, हम तो बस रास्ता पकड़ते हैं। उसी शाम घर में दीपक जलाया गया। पहली बार यह दीपक सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि आभार के लिए जलाया गया। बच्चे पास बैठे थे। कृष्ण और रिया एक दूसरे का हाथ पकड़े। रिया ने धीमे स्वर में कहा, हम टूट रहे थे। अगर उस दिन सत्संग न गई होती तो आज ये घर नहीं होता। कृष्ण कृष्ण ने उसके हाथ को दबाया। तुमने नाम पकड़ लिया रिया, और उसी ने हम सबको पकड़ लिया। फिर सभी ने मिलकर सिमरन किया, धीमे धीमे प्रेम से, और घर की हवा में एक शांति भर गई जो कभी खो गई थी। बाहर हल्की हवा चली, जैसे प्रकृति भी इस जीत को सलाम कर रही हो। इस प्रकार नाम सिमरन ने न केवल एक परिवार को टूटने से बचाया, बल्कि उसे इतना मजबूत कर दिया कि वह अब दूसरों का सहारा बन गया। यह चमत्कार किसी परियों की कहानी से नहीं आया था। यह आया था विश्वास, प्रेम, संघर्ष और नाम की डोरी से। और इस डोरी ने वह कर दिखाया जो किसी दवा, किसी पैसे